नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाकवि भर्तृहरि कृत नीति शतक ग्रंथ की धैर्य पद्धति में। आज हम सभी पढ़ रहे हैं धैर्य पद्धति, धीराह पद्धति, जो आज हमारे अध्ययन का विषय है। फ्रेंड्स, इस समय धैर्यवान होना हम लोगों की आवश्यकता बन गया है, क्योंकि जो धैर्यवान व्यक्ति है वह किसी भी संकट से उबर सकता है, क्योंकि उसके अंदर सभी समय को सहन करने की क्षमता होती है। जैसा कि सभी को पता है कि समय परिवर्तनशील है। हिंदी में हम लोगों ने एक कविता पढ़ी थी नागार्जुन की, जिसका नाम था, शीर्षक था परिवर्तन, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि समय किस तरह से बदलता है। एक प्रसन्न व्यक्ति कैसे दुखी और दुखी व्यक्ति कैसे प्रसन्न हो सकता है, सब समय की बात है। यही बात अथर्ववेद के काल सूक्त के अंतर्गत भी बताई गई है। अथर्ववेद का काल सूक्त हम लोग नेट जेआरएफ की परीक्षा में भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसमें यही बताया गया है कि काल का पहिया सदैव गतिमान रहता है, जो सुख दुख हर्ष विषाद आदि रूप में बदलता रहता है। आज हमें इसी धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना महामारी अपना पांव फैला रही है, उसमें जो धैर्यवान व्यक्ति हैं वह अपना और अपनों का भला कर सकते हैं। जो घर में रहेंगे और जो नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करेंगे तो वही सफल होंगे, और जो अधीर होंगे वे अपना और अपनों का सबका नुकसान करेंगे। इसलिए समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय हमेशा परिवर्तनशील है, वह बदलता रहता है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए धैर्य पद्धति को पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं प्रथम पद्य की। प्रथम पद्य है शिखरणी छंद में। तो चलिए शुरू करते हैं धैर्य पद्धति का प्रथम पद्य। पद्य है क्वचित भूमौ शय्या क्वचित पर्यंक शयनम, क्वचित भूमौ शय्या क्वचित पर्यंक शयनम, क्वचित शाकाहारी क्वचित यपच शल्योदन रुचि, क्वचित कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति सुखम न दुःखम्। वाचन है क्वचित भूमौ शय्या क्वचित पर्यंक शयनम, क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शल्योदन रुचि, क्वचित कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। तो इसका अर्थ है क्वचित मतलब कहीं तो भूमौ शय्या भूमि पर शयन, और कहीं पर्यंक शयनम कहीं तो हम पलंग पर सोते थे और कहीं भूमि पर सोने लगे, कहीं शाकाहारी कहीं शल्योदन रुचि, कहीं तो शाक आदि का साधारण सा भोजन और कहीं अच्छे अच्छे पकवान। शल्योदन रुचि मतलब ओदन मतलब होता है चावल आदि से बने अच्छे अच्छे पकवान, और कहीं तो साग पात आदि का भोजन। कहीं कंठाधारी, कंथा का मतलब होता है चिथड़े गुदड़ी टाइप के वस्त्र, कहीं तो ऐसे वस्त्र धारण करना और कहीं दिव्य अंबर जैसे वस्त्रों को धारण करना। तो मनुष्य की जो स्थिति है वह एक जैसी नहीं रहती। कहीं उसे कभी बहुत अच्छे अच्छे जगह पे रहना मिल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसे अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कहीं वह किसी दिन अच्छा भोजन कर लिया तो किसी दिन वह खराब भी भोजन कर लिया, कहीं अभी अच्छा वस्त्र धारण कर लिया तो कभी खराब वस्त्र भी धारण कर लिया। तो जो मनस्वी होता है, जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, वह इन सब चीज़ों की गणना नहीं करता। दुख और सुख में इन चीज़ों की गणना नहीं करता। इन चीज़ों से वह दुखी और सुखी नहीं होता। वह मानसिक दृष्टि से यदि प्रसन्न है, सुखी है, तो उसके लिए यह भौतिक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप के बारे में भी है कि जब अकबर से वह
जब उन्होंने अकबर से लोहा लिया तो उस समय उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। जंगल में रहना, घासों के बिछौने पर सोना, घासों के भोजन को करना इत्यादि चीज़ों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो महाराणा प्रताप से हम धैर्य की शिक्षा ले सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह से धैर्य के साथ अपने जीवन यापन कर सकता है। और आज महाराणा प्रताप का कितना नाम है, कितना उनका शौर्य की गाथाएं सुनाई जाती हैं। और भगवान राम का तो उदाहरण हर व्यक्ति में, जन जन में प्रसिद्ध है कि एक राजा के पुत्र होकर के भी किस प्रकार से वह वनों वनों भटकते रहे, किस प्रकार के वस्त्र, किस प्रकार के भोजन आदि करते थे। तो यही इस श्लोक के द्वारा, इस पद्य के द्वारा बताया गया है कि जो मनस्वी होता है, जो धीर व्यक्ति होता है, धैर्यशाली व्यक्ति होता है, उसके लिए भूमि पे शयन करना या पलंग पे शयन करना दोनों एक समान होता है। साग पात आदि का खराब से खराब भोजन और अच्छे से अच्छे भोजन पकवान आदि में भी वह बहुत रुचि नहीं दिखाता है। मिल जाए तो अच्छे अच्छे दिव्य अंबर वस्त्र धारण कर लेता है और न मिले तो वह चीथड़े आदि वस्त्रों से भी संतोष कर लेता है, कैसे भी अपना जीवन यापन कर लेता है। किंतु इन चीज़ों को, अच्छा भोजन, अच्छा शयन, अच्छा वस्त्र, इन चीज़ों को वह सुख और दुख में गणना नहीं करता है। तो इस प्रकार से धैर्यवान व्यक्ति के गुण इस पद्य के अंतर्गत बताए गए हैं। शिखरिणी छंद में इसका वाचन किया गया है। एक बार पुनः इसका वाचन करते हैं। क्वचित भूमौ शय्या क्वचित पर्यंक शयनम, क्वचित भूमौ शय्या क्वचित पर्यंक शयनम, क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शल्योदनरुचि, क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं च सुखं, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं च सुखम। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में राम की विजय पताका को धैर्य ही बताया है। राम के जीवन से सभी लोग यह शिक्षा ले सकते हैं कि जब वह भगवान थे तो भी उन्होंने इतना धैर्य धारण किया, तो फिर हम तो साधारण इंसान हैं, साधारण मनुष्य हैं, हमें तो धैर्य धारण करना ही चाहिए। तो चलिए अब अगला जो पद्य है इसमें भी समुद्र मंथन की कथा को लिया गया है। इस पद्य के माध्यम से कवि हमको बताना चाह रहे हैं कि जो देवता थे उन्होंने जब मंथन हो रहा था तो सबसे पहले उसमें से धन प्राप्त हुआ, बहुमूल्य धन प्राप्त हुए, किंतु वह उससे संतुष्ट नहीं हुए। और उसके बाद जब भयंकर विष प्राप्त हुआ तब भी वह उससे डरे नहीं, और क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य अमृत प्राप्ति को बना रखा था। जब किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है तो हमें उसमें लाभ हानि इत्यादि चीज़ें देखने को मिलती ही हैं, लेकिन लाभ से प्रलोभित नहीं होना चाहिए और हानि से घबरा करके भागना नहीं चाहिए। यही इस पद्य के माध्यम से बताया गया है कि पद्य है, रत्नै महाहै तुतुसु न देवा न भेजिरे भीम वेशेण भीतिम, सुधा बिना न प्रययु विरामम न निश्चितार्था विरमन्ति धीरा। यह इंद्र वज्रा छंद में कहा गया है। इसमें यह एक वर्णिक छंद है और इसमें 11 वर्ण होते हैं, एक एक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इसका वाचन है, रत्नै महाहै तुतुसु न देवा न भेजिरे भीम वेशेण भीतिम, सुधा बिना न प्रययु विरामम न निश्चितार्था विरमन्ति धीरा। तो पद्य का वाचन है यह, और अब अर्थ देख लीजिए। रत्नै, रत्नै का मतलब होता है रत्नै तृतीया विभक्ति बहुवचन है। रत्नों के द्वारा, महाहै बहुमूल्य रत्नों के द्वारा भी, तुतुसु न देवा देवता जो हैं वह संतुष्ट नहीं हुए। समुद्र मंथन के समय बहुमूल्य रत्नों को पा करके भी, बहुमूल्य रत्नों से भी देवता संतुष्ट न हुए। न भेजिरे, भेजिरे का मतलब क्या होता है?
कि प्राप्त होना भय जीरे, भीतिम मतलब भय से, न भेजीरे भीम वेसेड़ भीतिम, भयंकर विष के द्वारा भी भयभीतता को प्राप्त नहीं हुए, भयंकर विष के द्वारा भी भय को प्राप्त नहीं हुए। सुधा बिना, सुधा मतलब अमृत के बिना, न प्रययु विरामम, अमृत प्राप्त किए बिना उन्होंने संतोष को प्राप्त नहीं किया, संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना जो लक्ष्य रखा था वह अमृत की प्राप्ति थी, और अमृत को प्राप्त किए बिना उन्होंने अपने संतोष या विश्राम नहीं किया। न निश्चितार्था विरमंति धीरा, क्योंकि जो धीरवान होते हैं, जो धैर्यवान व्यक्ति होते, वह निश्चित किए गए अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, वह अपने प्रयोजन की प्राप्ति तक विरत नहीं होते, विमुख नहीं होते। जब उन्होंने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया होता है तो उसमें चाहे लाभ आए चाहे हानि आए, वह उससे घबरा करके भागते नहीं हैं और वह धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा करते हैं। तो अब अन्य पद है, तीसरा पद देखते हैं। वसंत तिलिका छंद में है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा। कि नीति निपुण पुरुष, नीति निपुण विद्वान चाहे निंदा करें या स्तुवंतु स्तुति करें अर्थात प्रशंसा करें। लोग चाहे कितने भी नीति निपुण हों, वह चाहे निंदा करें या फिर प्रशंसा करें। लक्ष्मी सम आविशतु, लक्ष्मी धन इत्यादि आए अथवा यथेष्टम अपनी इच्छा से गच्छतु वा अथवा चली जाए, धन संपत्ति आए या चली जाए। निंदक जो होते हैं, नीति निपुण पुरुष जो होते हैं, वह निंदा करें या स्तुति करें। अद्यैव आज ही मरण हो जाए अथवा युगांतरे वा बहुत दिनों बाद, किंतु जो न्याय के पथ पर चलते हैं वे न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं। ऐसा धैर्यवान लोग होते हैं, ऐसे ही धैर्यवान लोग होते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कि नीति के विद्वान चाहे निंदा करें या स्तुति करें, निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए अथवा चली जाएं, आज ही मरण हो जाए अथवा युगों बीतने पर हो, किंतु धैर्यवान व्यक्ति जो है वो न्यायोचित मार्ग से अपना पग नहीं हटाते। न्याय के पथ पर यदि धैर्यवान व्यक्ति चल रहा है तो वह अपने पग को नहीं हटाते हैं। तो इस प्रकार तीसरा पद्य भी हमारा पूर्ण हुआ और अब अंतिम और चौथा पद्य है। नीति शतक में वैसे एक एक पद्धति में 10-10 पद्य कम से कम हैं, क्योंकि शतक ग्रंथ है, 100 पद्य हैं, इसमें 10 पद्धतियां हैं, एक परिशिष्ट है, तो कुल 111 पद्य आते हैं। कुछ बाद में भी जोड़ लिए जाते हैं, इधर उधर से भी कुछ पद्य आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे महाकवि लोग थे उन्होंने अपने ग्रंथ को प्रचार नहीं किया था, उन्होंने निश्चित नहीं करके रखा था, वह तो लिख करके चले गए और बाद में बहुत से संपादक आते हैं जाते हैं और उसमें कुछ पद्य बढ़ जाते हैं, कुछ घट जाते हैं। तो एक एक पद्य में कम से कम 10 पद्य हैं एक एक पद्धति में, लेकिन तो जो मुख्य है मैं उन्हीं का वाचन कर रही हूँ और उन्हीं को पढ़ा रही हूँ। इसको पढ़ने से ही इससे संबंधित पद्य ही एक एक पद्धति में है। जैसे धन से संबंधित पद्धति को धन पद्धति में पढ़ाया गया, विद्या से संबंधित पद्यों को विद्वत पद्धति में पढ़ाया गया, दुर्जनता से संबंधित पद्यों को दुर्जन पद्धति में पढ़ाया गया, वैसे ही यहाँ पे धैर्य से संबंधित जो पद्य हैं इनको पढ़ने से ही 2-4 और भी पद्य अगर आप पढ़ेंगे तो स्वयं ही उसका अर्थ कर लेंगे। सिर्फ अगर व्यक्ति को पढ़ने के
तरीके को प्राप्त कर ले कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका अर्थ जाना जाता है, क्या छंद होते हैं, कितने वर्ड होते हैं। या अगर ज्ञान हो जाए तो अगर व्यक्ति एक पद्य को पढ़ करके उसका अर्थ निकाल सकता है तो 2 और भी कर सकता है। तो इस प्रकार अब अंतिम पद है कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्ते न शक्यते धैर्यगुणा प्रमाष्टुम अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने नाथ सिखायाति कदाचिदेव। उपजाति छंद में है यह। इसका अर्थ है कदर्थितस्य। कदर्थित का अर्थ होता है तिरस्कृत, धैर्यवृत्ते धैर्यवान का, प्रमाष्टुम मतलब मिटाना। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है उसके धैर्य रूपी गुण को मिटाना संभव नहीं है, उसके धैर्य रूपी गुण को नहीं मिटाया जा सकता है। जैसे अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने, जैसे वहने का मतलब होता है अग्नि। अग्नि को यदि उल्टा भी कर दिया जाए, अधोमुखा मतलब नीचे की ओर अग्नि का मुख यदि कर दिया जाए तो भी वह उसकी जो शिखा होती है, उसकी जो ज्योति होती है, ज्वाला, वह नीचे की ओर नहीं होती है, उसकी लपटें उल्टी ही ऊपर की तरफ ही होती हैं। जैसे अग्नि का गुण बताया गया है कि ऊर्ध्व जलनम अग्नि, तो जो अग्नि होती है उसका गुण होता है कि वह ऊपर की ओर ही उसकी लपटें होती हैं। उसी प्रकार जो धैर्यवान व्यक्ति होता है उसको कितना भी तिरस्कृत किया जाए या कष्टपूर्ण अवस्था में उसे डाला जाए तो भी वह अपने धैर्य के गुणों को नहीं छोड़ता है और इस प्रकार से वह सफल होता है। तो अंततः कहना चाहूँगी कि आप सभी अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करिए कि कब वह सही समय आएगा जब आप अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखेंगे। साहित्य चाहे किसी भाषा का हो, वह हमेशा समाज के हित की बात करता है। साहित्य का अर्थ ही है सर्वेषां हितः साहित्य, जिसमें सभी का हित हो वही साहित्य है। और संस्कृत साहित्य तो सभी साहित्यों में पुराना है और वैज्ञानिक भी है। तो इस प्रकार सुनते रहिए लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति को। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमः संस्कृताय, नमो नमः।